हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोग को कि इस सेशन के बाद ही हमने आज से एक नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, इंडियन रिवर सिस्टम, जिसमें मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। इस तरीके से करते भारत की जितनी भी मेजर रिवर्स हैं उन सब का वीडियो आपको 1 बाय 1 डे बाय डे अपलोड होता रहेगा। उसको देखना ना भूलें, क्योंकि नदियों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और नदियों से जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है, कौन इसकी सहायक है कौन नहीं है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को देखना, उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ वेल्लोर। स्टैचू ऑफ वेल्लोर ये किसकी प्रतिमा है? तो ये प्रतिमा है लचित बोरफुकन। अब लचित बोरफुकन कौन थे? तो ये एक योद्धा थे। ठीक, अब ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको शिवाजी कहा जाता था, उत्तर पूर्वी भारत का शिवाजी इनको कहा जाता था। और जैसा कि आप सबको पता है कि शिवाजी एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुग़लों के नाक में एकदम दम करके रखा था। मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था औरंगज़ेब। ठीक, औरंगज़ेब को इन्होंने इतना औरंगज़ेब के इतने किले उन्होंने जीत लिए थे, इतना इन्होंने परेशान कर दिया था कि उसको अपने जीवन के 22 वर्ष दक्षिण भारत में ही बिताने पड़ गए। और अंत में जब वो मरा भी तो उसको दिल्ली नसीब नहीं हुई। वो उसका जो कब्र है वह आज भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना हुआ है। ठीक है, तो औरंगज़ेब के नाक में दम करने वाले कौन थे, मतलब एक वीर योद्धा कौन थे? तो शिवाजी थे। इसीलिए शिवाजी के नाम पे इनको संबोधित किया जाता है, लचित बोरफुकन को। ठीक है, अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आसाम में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य उत्सव, जिसको साहित्यकोत्सव लिटरेसी फेस्टिवल कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हाल ही में कैच द रेन अभियान जो है, कैच द रेन अभियान 2024, इसको लॉन्च किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अभी जो कैच द रेन अभियान है ये किसके अंडर में आता है? तो ये जल शक्ति अभियान के अंडर में कैच द रेन अभियान आता है। ठीक, अब ये जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया? तो जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है 2020 में। और कैच द रेन अभियान कब शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 2021 में। ठीक, अब ये कैच द रेन अभियान शुरू करने का क्या मतलब था? तो इसका मतलब था जो बारिश होती है उसके पानी को हम लोग, मतलब पूरा देश उसके पानी को स्टोर करे, और जहाँ जहाँ पानी से मतलब पानी की कमी है वहाँ पे इस बारिश के पानी को यूज़ किया जाए। अब जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कितना भूजल संकट खड़ा हो गया है। जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो किसका कितना बेइंतहा दोहन किया गया है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर की अब कमी सी महसूस की जा रही है। उसी को पूर्ति करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है, कैच द रेन अभियान। और ये किसके अंडर आता है? तो जल शक्ति अभियान के अंडर आता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, आइए, ये तो एमपी स्पेशल का क्वेश्चन है। यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल क्या हुए हैं? तो एमपी के 6 स्थल हुए हैं। हमारे लिए नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये देखिए 20 मार्च की न्यूज़ हो गई है, तो ये नाम हम तो नहीं पूछेगा। हाँ, एमपी वाले बच्चे इसका नाम देख लेंगे क्योंकि उनको इम्पॉर्टेंट होगा। गुड फ्राइडे, जिसको होली फ्राइडे भी कहते हैं, ये क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो जीसस क्राइस्ट के बलिदान दिवस के रूप में गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो जो जीसस क्राइस्ट उनके बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब ये ईस्टर वाला क्या होता है? तो गुड फ्राइडे के बाद जो आने वाला संडे होता है उसको क्या कहते हैं? ईस्टर। ठीक, जैसे कि आप लोग को, अगर आप लोग कुछ समय से करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ईस्टर के दिन ही श्रीलंका में अटैक हुआ था, चर्च में अटैक हुआ था। आप नेट पे यूट्यूब पे जाके इसको सर्च करना, ईस्टर अटैक इन श्रीलंका, तो आपको मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख, 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिला है? तो ये तेलंगाना में मिला है। अब ये जो शिलालेख है ये किससे संबंधित था? तो कल्याणी के चालुक्य से संबंधित था। जैसे कि दक्षिण भारत का आपको पता है ना कि इस दक्षिण भारत के ही ये लोग थे। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है हमारा तेलंगाना। तो यहीं पे चालुक्य वंश का एग्जिस्ट करता था, चालुक्य वंश। ठीक है। 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में। किसी ने खोजा है? तो केरल यूनिवर्सिटी ने इसको खोजा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव, हालांकि ये जो फैक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एसएससी के लिए, लेकिन यहाँ पे सब यूपी पीसीएस वाले बच्चे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है हर साल। गुजरात के कच्छ ज़िले में 4.7 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला सांप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हाल ही में गुजरात के कच्छ ज़िले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला किसका? सांप का। उस सांप का नाम क्या दिया गया था? वासुकी इंडिकस। इसकी लेंथ है 15 मीटर। फ्रेंड्स ये बहुत लंबा सांप था। इसको आप गूगल करके देखना, यूट्यूब पे इसका ये वीडियो देखना। जो स्टडी IQ के प्रशांत धवन सर हैं उन्होंने इसका वीडियो अपलोड किया है, उस पर आप ज़रूर देखना। उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल से समझाया है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर निर्वाण महोत्सव, महावीर निर्वाण महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है। महावीर जयंती पे इसका आयोजन किया जाता है। जैन धर्म के पंचशील ये दर्शन है। जो महावीर निर्वाण महोत्सव है ये जैन धर्म के पंचशील दर्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024, इसके तहत क्या है? इसमें इंडिया ने अपनी प्रदर्शनी लगाई, किस नाम से? स्वदेशी नाम से। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। इंडिया ने अपनी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई, उसका क्या नाम था? तो स्वदेशी नाम था। ये सब फ्रेंड्स ज़रूर आप नज़र बनाए रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ पे मतलब इंडिया ने किस नाम से अपनी प्रदर्शनी लगाई, तो ये स्वदेशी नाम से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल, 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रांस में आयोजित किया गया। ठीक है। और इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको देख लीजिएगा कि ये गलती से कट गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मंगोलिया में। ठीक। यहीं पे जब ये जो मंगोलिया में इसकी बैठक हुई, तो यहाँ पे भारत के रामचरितमानस, ठीक, और पंचतंत्र और सहृदय लोकन को इसमें स्थान, इस रजिस्टर में भारत के इन पुस्तकों को स्थान दिया गया। अब रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। और सहृदय लोकन के लेखक कौन है? आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। ठीक है। इसमें सिर्फ आप अगर ये नाम भी याद कर लोगे ना तो आपके लिए हो जाएगा काम। इस पे आ जाइए। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव, भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका में किया गया है। ठीक है। बाउल म्यूज़िक को 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया। अब ये इंटेंजिबल लिस्ट क्या होती है? तो इंटेंजिबल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते हैं। अब जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, मतलब उसमें विश्व विरासत स्थल को रखा जाता है। जैसे भारत का ताजमहल है तो हम उसको छू सकते हैं, लेकिन जो सिंगिंग होती है, गाना होता है और बजाना होता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं।
जो म्यूज़िक निकलती है उसको हम छू सकते हैं, जो आवाज़ हमारी निकलती है उसको हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो ये वही चीज़ है। तो ये जो बाउल म्यूज़िक है इसको 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की हाल ही में स्थापना की गई कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महाराणा प्रताप सर्किट, जो महाराणा प्रताप सर्किट है ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान में। ये राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस के लिए या वहाँ के स्टेट की जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। लेकिन हमें भी याद रखना चाहिए महाराणा प्रताप सर्किट कहाँ पे बनेगा? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन, हाल ही में द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि दुबई किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। ठीक है, किस नाम से आयोजन किया गया है? तो कन्हाई नाम से। हेमिस शू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस म्यूज़ियम 2024 के लिए भारत से कौन सा म्यूज़ियम चयनित किया गया है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस म्यूज़ियम 2024 के तहत भारत के किस स्थल को इसमें शामिल किया गया है? तो स्मृति वन भूकंप को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्मृति वन भूकंप है इसका 2022 में इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ पे? गुजरात के भुज में किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। अब जान लीजिए ये स्मृति वन भूकंप है क्या। तो फ्रेंड्स 2001 में जो गुजरात के शायद इसी में भुज में जो भूकंप आया था कक्ष में, ठीक है, गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसमें जितने लोग अपनी जान गंवाए थे उनके नाम और शायद चित्र भी वहाँ पे लगाए जाएंगे। चित्र नहीं लगाए जाएंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे ताकि लोग उनको स्मरण कर सकें कि कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। और ये जो स्मृति वन भूकंप सेंटर है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में। ठीक है, कच्छ ज़िले में है। आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। जोशिया मठ एंड कोशिया कुठोली ये दो नाम चर्चा में थे। अब ये चर्चे में क्यों थे? तो भारत सरकार द्वारा इनका नाम ही बदल दिया गया है। ठीक है, तो जो जोशिया मठ है इसका नाम कर दिया गया है ज्योतिर्मठ तहसील। ठीक है, और जो कोशिया कुठोली है इसका नाम कर दिया गया है कैंची धाम तहसील। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। आदि शंकराचार्य जी ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। और जो ज्योतिर्मठ है ये 4 मठों में से एक है। भारत में 4 मठ है ना, चारों मठों में से एक कौन सा है? ये ज्योतिर्मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, अब चर्चा में रही नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये क्यों चर्चा में थी? तो हाल ही में इसके नए परिसर का अनावरण किया, उद्घाटन किया किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब आप सबको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इसका थोड़ा हम इतिहास जान लेते हैं। तो इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो कुमारगुप्त जी को जाता है। ठीक है, कुमारगुप्त जी ने 5वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो बख्तियार खिलजी था उसने 1193 में इसको जला दिया था। अब इसकी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ था कि बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम वो था, सेनापति था। तो ये क्या करता है कि जो आज का बंगाल है और मतलब पूरा बांग्लादेश और बिहार, उड़ीसा, इन सबको ये जीतने निकलता है। तो इसने क्या किया कि पहले बंगाल को जीता, फिर बंगाल को जीत के इसने बिहार को जीता। बिहार को जीतने के बाद ये थोड़ा सा मतलब ये बीमार हो गया। तो इसने बहुत सारे नीम हकीम जो इन लोगों के डॉक्टर उस समय के हुआ करते थे, चिकित्सक, उनसे अपना इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुआ।
होता क्या है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि बख्तियार खिलजी जी, आप इस बुक को इस पन्ने से लेके इस पन्ने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो इसने ठीक वैसा ही किया, वैसे ही इसने उस बुक को पढ़ा और ये वाकई में ठीक हो गया। लेकिन इसको जानने की ये इच्छा जागृत हुई कि केवल एक बुक मात्र पढ़ने से मैं ठीक कैसे हो गया। तो आचार्य ने कहा कि आपको, मुस्लिमों में क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये लोग बुक्स पढ़ते हैं तो जीभ अपनी फिंगर से अपनी जीभ को टच करते हैं और फिर पेजेस पलटते हैं। तो आचार्य ने क्या किया था कि हर पेज पे औषधि लगा दी थी। तो इसने जितने उस पन्ने से लेके और एंड तक इसने पढ़ा जहाँ तक इसको पढ़ना था, और ये वैसे ही चट कर करके पढ़ा, मतलब फिंगर को जीभ पे टच करके पन्ने पलटा और इसकी तबीयत ठीक हो गई। जब इसको पता चला कि बस एक इतनी बुक्स पढ़ने से और न जाने कौन सी औषधि इन्होंने मुझे मतलब चटाई कि मैं ठीक हो गया, ये सिर्फ ये जल गया और इसने पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी, पूरी यूनिवर्सिटी को, जिस वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जलती रही थी। सोचिए कितना ज्ञान उसमें भरा था, कितना ज्ञान था उसमें। अगर यूनिवर्सिटी हमारी तब की यूनिवर्सिटी अभी तक होती तो हम न जाने कहाँ होते। खैर ये एक इसका इतिहास था जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब ये जान लीजिए, जो यूनेस्को है इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय, वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगा, नोट्स बनाने में भी दिक्कत होगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इच्छा हो तो। वैसे तो आप करते नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। और जो अभी रिवर का वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।